दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि फॉर्म कब तक आपको देखने को मिल सकता है, उसका एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है, टोटल पोस्ट, ये सब सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फॉर्म अगर देखा जाए तो जैसे कई यूट्यूब चैनल में दिखाया गया है कि फॉर्म अक्टूबर के महीने में ही आने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपना कोर्स बेचने के लिए ही ऐसा कह रहे हैं कि फॉर्म अक्टूबर, और वो तो इतना तक कह रहे हैं कि सितंबर के महीने में भी आ जाएगा। आप लोग ये बताइए कि अभी जो है इस टीआरई 3 का जो है रिजल्ट नहीं जारी हुआ है, कैसे ये हो सकता है? तो ये तो असंभव है किया जाए। तो फॉर्म आपको नवंबर दिसंबर में देखने को मिल सकता है। अगर इतना ही जल्दी अगर फॉर्म देखने को मिलता तो वो कैलेंडर से हटाते क्यों? टीआरई 4 जो कैलेंडर में दिया हुआ था वो क्यों हटाया जाता? ये भी एक पॉइंट है। इसलिए जो है वैकेंसी आपको थोड़ा लेट देखने को मिल सकती है, लेकिन वैकेंसी होगी ज़रूर। टीआरई 4 होगी क्योंकि इलेक्शन के पहले संभावित है कि ये वैकेंसी हो जाए। तो अगर देखा जाए फॉर्म नवंबर और दिसंबर के महीने में, या नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिल सकता है। उसका एग्ज़ाम अगर नवंबर में फॉर्म आ गया तो उसका एग्ज़ाम फरवरी के महीने या मार्च के महीने तक हो सकता है कि हो जाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट। तो टोटल पोस्ट 2,17,591 जो है, ये न्यूज़ के पेपर में कटिंग में ये जो है चीज़ें निकल कर आई थी आज से लगभग 2 महीने पहले। अब जो है कुछ जगह पर यह बताया जा रहा है कि 1 लाख वैकेंसी है टीआरई 4 में, लेकिन अगर देखा जाए तो 1 लाख और 2 लाख के बीच में ही रहेगी, 1 लाख से कम नहीं होने वाली है। वैकेंसी की संख्या यानी टोटल रिक्त पदों की संख्या 2,17,591 है, लेकिन कितना राज्य सरकार चाहती है, कितना पद भरना उसको अधियाचन में देती है, तो ये सीधा राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करेगा कि कितना पोस्ट वो देना चाहती है। अब आयोग का काम क्या रहेगा? आयोग तो भाई उसको जितना अधियाचन मिलेगा वो उतना भाई रिक्त पद जारी करेगा। जैसे जिस हिसाब से देखा जाए टीआरई जब 3 हुआ था, टीआरई 3 के जब फॉर्म आए थे तो वहाँ वैकेंसी का जो डिटेल है वो नहीं दिया गया था। तो बाद में वो डिटेल आया तो कुछ पता नहीं था कि कितने वैकेंसी आए। इसमें भी कुछ पता नहीं है, लेकिन ये संभावना है कि 1 लाख से अधिक ही पद रहेंगे, क्योंकि जो रिक्त पदों की संख्या है वो 2 लाख से ज़्यादा ही है। तो इसलिए ये अनुमान लगाया जाता है कि 1 लाख से ज़्यादा ही रहेंगे जो है टीआरई 4 में। वैकेंसी की जो पदों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा ही रहेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं वर्ग। तो पीआरटी की अगर बात की जाए 1 to 5 में अगर कौन फॉर्म भर सकता है, यानी पीआरटी में अगर बात किया जाए कि कौन फॉर्म भर सकता है, जब टीआरई 1 हुआ था तो विवाद बीएड, लेकिन टीआरई जो है 2 में वो हट गया, बीएड वाले बाहर हो गए, बीटीसी वाले केवल इसमें अप्लाई किए, यानी बीटीसी डीएलएड बीटीसी, ठीक है। तो उसके बाद में अगर ये स्टेट के साथ में ये स्टेट अगर आपके पास है तभी, और अगर सीटेट का फर्स्ट पेपर आपने क्लियर किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जूनियर की अगर बात किया जाए, जूनियर यानी 6 to 8 की बात किया जाए तो इसमें डीएलएड भी भर सकते हैं और बीएड वाले दोनों लोग इसमें भर सकते हैं फॉर्म। उसके लिए क्या होगा, अगर आपके पास स्टेट है और ये स्टेट नहीं है तो आपके पास सीटेट का सेकेंड पेपर क्लियर होना ज़रूरी है। तो ये तो हो गया, जूनियर की बात हो गई। टीजीटी की अगर बात 9th 10th की बात किया जाए तो इसमें केवल बीएड वाले रहेंगे। उसके बाद में यदि आपके पास बीएड है और प्लस सीटेट भी आपके पास में है, ये स्टेट नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि सीटेट वहाँ टीजीटी में जो है वैलिड नहीं है। अगर वहीं पीजीटी की बात की जाए तो पीजी होना चाहिए, उसके बाद में बीएड होना चाहिए आपके पास, ये स्टेट होना चाहिए, सीटेट यहाँ भी नहीं आपका लगेगा। सीटेट यहाँ पर दोनों में यानी टीजीटी और पीजीटी में सीटेट वैलिड नहीं है, यानी सीटेट टीजीटी और पीजीटी दोनों में वैलिड नहीं है। तो सीटेट ये हो गया, क्या सीटेट इसमें नहीं है, ये स्टेट होना चाहिए, यानी इसमें फर्स्ट जो है ये स्टेट होना चाहिए और उसमें भी ये स्टेट होना चाहिए। तो ये लोग फॉर्म भर सकते हैं इसमें। तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके तब जाइए। नमस्कार।